नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं अभी एथेनॉल वाला पेट्रोल मिल रहा है। सरकार कई सारे दावे कर रही है, हमने ये किया है, वो किया है, गाड़ियाँ सभी है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं भाई हमारी गाड़ी पर इफेक्ट पड़ा है। मेरी खुद की गाड़ी पर भी इफेक्ट पड़ा है, आपकी गाड़ियों पर भी इफेक्ट पड़ा होगा। शायद आपने गौर किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन इस पर क्या है ताज़ी जानकारियाँ, क्या सरकार सोच रही है, आइए जानते पूरी जानकारी को। दोस्तों, यहाँ पर मेरे सामने एक आर्टिकल है, इसको मैं डिफाइन करके आप सभी को बताने की कोशिश करता हूँ कि कितनी इसमें सच्चाई है। ठीक है, इथेनॉल सप्लाई पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है। सरकार जो कह दिया वो कर रही है, यानी मनमाने तरीके से कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया को दी है हरी झंडी, सरकार के फैसले पर मुहर लग चुकी है, यानी सरकार ने जो मंजूरी दे दी है वो फाइनल है, दैट्स फाइनल। उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं होगा ऐसा सरकार का कहना है दोस्तों। और दोस्तों, हम लोग जानते हैं आगे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एंट्री मारी है। ठीक है, एथेनॉल आवंटन प्रक्रिया को लेकर चल रहे कानूनी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने एथेनॉल आपूर्ति के मौजूदा पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है और आवंटन प्रक्रिया को बरकरार रखने का भी निर्देश दिया है। दोस्तों, यह विवाद कर्नाटक हाई कोर्ट के उस आदेश के बाद खड़ा हुआ था जिसमें अधिकारियों को एथेनॉल आवंटन की प्रक्रिया को फिर से खोलने के निर्देश दिए गए थे। दोस्तों, E20 की बात करते हैं। 20% इथेनॉल लक्ष्य पर एडिट है जो केंद्र अड़ी हुई है, उस पर बात करते हैं। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटमणि ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सरकार का लक्ष्य पूरी तरह से कायम है। उन्होंने इस देश की ऊर्जा और पर्यावरण सुधार के एक महत्वाकांक्षी प्रयोग बताया है। दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर प्रयोग करना ही है तो पर्सनल चीज़ों पर करिए। थोड़ी सी एक लिमिटेशन रहती है कि उस पर प्रयोग करना है, टेस्टिंग करना है, लेकिन अगर आप पूरे देश की गाड़ियों पर कर रहे हो तो ये सरासर गलत है बात। आप अपनी टेस्टिंग करने के लिए जो गाड़ियाँ सीमित होती है उस पर करिए। अब भाई आप देश के पूरे 140 करोड़ लोगों की गाड़ियों पर करोगे तो भाई सभी गाड़ियों को इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर LIC भी, इंश्योरेंस भी और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो साफ मना कर चुके हैं। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है, आप अपने जिम्मेदार खुद होंगे। पेट्रोल पंप वाले भी साफ बोल चुके हैं। और एथेनॉल E20 के पीछे भी पेट्रोल पंप वाले भी इसके अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं, मिलावटी करके बेच रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि पेट्रोल पंप वाले गड़बड़ी कर रहे हैं या फिर कंपनी कर रही है। आगे जानते हैं दोस्तों। वीडियो को पसंद आएगी तो लाइक कर देना, नहीं लाइक करने का मन हो तो कोई बात नहीं, दैट्स फाइनल। आगे देखिए वीडियो को, और हो सके तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सरकार का मानना है कि इस योजना को वास्तविक और दूरगामी परिणाम अगले साल तक पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगे। अगले साल तक क्या रिजल्ट आएगा गाड़ियों पर वो पता चल जाएगा। भाई ये सरासर गलत है, आवाज़ सबको मिल करके उठाना होगा। सरकार ने 20% इथेनॉल के लिए ब्लेंडिंग का लक्ष्य अपरिवर्तित किया गया है और रहेगा। क्या था विवाद, क्यों हुआ था विवाद, आइए जानते हैं। यह सारा विवाद इथेनॉल आपूर्ति का अनुबंध और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट को लेकर था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आवंटन प्रक्रिया को दोबारा खोलने का आदेश दिया था जिस पर BPCL ने आपत्ति जताई थी। BPCL का तर्क था कि आवंटन प्रक्रिया को बीच में ही दोबारा खोला गया तो इससे सरकार के राष्ट्रीय एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है और आपूर्ति में बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और आगे जानते हैं कानूनी पेच और सरकार की चिंता क्या थी। अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया कि एथेनॉल आपूर्ति के अनुबंध अक्टूबर 2025 में ही संपन्न हो चुके थे। दोस्तों, खेल बहुत पहले से खेला जा चुका है, हमें अब पता चल रहा है। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं। दोस्तों, खेल पहले खेला जा चुका, बस सरकार मौके का इंतजार था, कहीं पर युद्ध होगा या फिर कुछ होगा जहाँ पर तेल का उत्पादन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, वहाँ पर एथेनॉल को घुसाया जाए। इन मौका देखते हुए अपनी व्यवस्था को घुसा दिया गया ताकि लोगों को पता ही ना चल सके कि भाई इसमें सच में कोई जालसाजी है या फिर सच में कोई दिक्कत थी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को अवगत कराया था कि इथेनॉल आपूर्ति अनुबंध 2025 में ही संपन्न हो चुके थे। उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता जताई है कि देश के अलग अलग हाईकोर्ट्स में इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं जिससे विरोधाभासी और भी बहुत सारे संगठन जो हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर देना ज़रूर। अगर ना पसंद आ रही होगी तो भी आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं, लेकिन जिनको पसंद आ रही प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। और आगे हम लोग जानते हैं दोस्तों
उन्होंने इस बात पर भी गहरी चिंता जताई कि देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने इस मुद्दे पर कई सारी याचिकाएं लंबित है, जिससे विरोधाभासी आदेश आने का खतरा है। सरकार का तर्क है कि इससे राष्ट्रीय नीति के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा आ सकती है। सरकार ने इस मामले में बहुत सारी क्रियाएं करने का भी आग्रह किया है। अगली सुनवाई तक जो व्यवस्था है वो बरकरार रहने वाली है, ऐसा सरकार का कहना है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने सरकार के ट्रांसफर याचिका का विरोध करते हुए इस कार्यक्रम में देरी का प्रयास बताया, लेकिन सरकार ने तर्क दिया कि अक्टूबर से पहले फैसला आना अनिवार्य है, क्योंकि तब तक नए अनुबंध दिए जाने हैं। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक वर्तमान आपूर्ति व्यवस्था को बरकरार यथावत रखने का आदेश दिया है। इस फैसले से सरकार को अपनी ब्लीडिंग नीति को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने में बड़ी राहत मिली है। इन्हें सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगभग एक खेत के ही खाने पीने वाले हैं। चोर चोर मुसेरे भाई का ही ये मतलब है, यानी सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोगों को लगभग फ़ायदा होने वाला है। इसलिए इसमें पिस रहा है सिर्फ और सिर्फ हम जैसे, आप जैसे देश के तमाम लोग, यानी मिडिल क्लास वर्ग, अपर क्लास वर्ग, हर तरह के लोग। लेकिन इसमें बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े और भी उद्योगपतियों को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है जानकारी देते देते, लेकिन आप अपना प्यार इस छोटे भाई को ज़रूर दे करके जाना। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा बाय बाय।